नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप और देश घुमाके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरुषि पुंडीर। तो बात पाकिस्तान की। इमरान खान का खेल खत्म हो चुका है, उनका पैकअप हो चुका है, नया पाकिस्तान जा चुका है, पुराना पाकिस्तान वापस आ चुका है। पाकिस्तानी संसद में वो गेम हो गया है जिसकी पटकथा बहुत पहले ही लिख दी गई थी। आधी रात को तख्ता पलट हो गया, नियाजी का हर पैतरा फेल हो गया, उनकी इज्जत का जनाजा निकल गया। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका गुनहगार भी खुद इमरान खान है। और कैसे और क्यों, आइए आपको बताते हैं। मियां भाई यानी इमरान अहमद खान नियाजी बहुत ही ज्यादा चौड़ा बन रहा था। आखिरी गेंद तक छक्के शक्के लगाने वाले जुबानी बम फोड़ रहा था, लेकिन ये तो बड़ा ही भैरंट निकला। शुरू में तो हमें लगा कि मियां भाई मैच जीत ही जाएंगे। देखा नहीं था कैसे उसने कोनो विदेशी लेटर का हल्ला उड़ाया और मुल्क में गर्दा मचा दिया था। पर निकला एकदम चंपक, जेब में कुछ नहीं था और बाइडन भैया को घुड़की दिखा रहा था। ये पठान का बच्चा अपनी औकात भूल गया था। अरे इसका तो इतिहास ही घुटने टेकने वालों में से रहा है, क्या नहीं जानते? अरे आपको बताते हैं। 1971 की वो लड़ाई याद है जब हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी थी। तो वो जनरल था पाकिस्तानी सेना का जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी। हाँ वही, उसने ना भारतीय फौज के सामने अपनी पीठ दिखा दी थी। हाँ, ये उसी के खानदान सुआवे। इसमें इतना गूदा ना है कि पाकिस्तान की सेना से टकरा सके। हम तो पहले ही जान रहे थे कि इससे ना हो पाएगा, क्योंकि ये अकड़ भी दिखा रहा था, तो वो भी किसे? बाजवा को, जिसके आगे इसकी औकात चूहे से ज्यादा नहीं है। जब चाहे वो इसकी पूंछ पकड़कर इसे उठाकर बाहर फेंक दे, क्योंकि पाकिस्तान को तो सिर्फ 3 ही चीज चलाती हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अरे ये हम नहीं, पाकिस्तान का इतिहास कह रहा है। पाकिस्तान का इतिहास इसका गवाह है। पाकिस्तान का एक किस्सा सुनाते हैं। ये बात सुनोगे तो आप खुद जान जाओगे कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी बड़ी वाली है। ये बात तब की है जब जुल्फिकार अली भुट्टो को सेना के जनरल जिया ने फांसी पर लटका दिया था। कईयों के लिए वो शहीद हो गए और जिनको शहीद नहीं लगे उनका मानना था कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। साल 1988 में जनरल जिया ने मोहम्मद खान जुनैदो की सरकार को उखाड़ फेंक दिया। अब दबाव पड़ने लगा इलेक्शन कराने का। जिया ने ऐलान कर दिया कि नवंबर 1988 में चुनाव होंगे, लेकिन अब उसे खतरा सता रहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर अली भुट्टो को वो कतई पसंद नहीं करता था और किसी भी तरह नहीं चाहता था कि वो सत्ता में आए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मिलकर प्लानिंग की और बेनजीर के खिलाफ इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद खड़ा किया। इसमें इस्लामिक कट्टरपंथी भी शामिल थे और दूसरा मोहरा था नवाज शरीफ, जो बाद में मुल्क का वजीर आजम भी बना। 16 नवंबर 1988 को चुनाव हुए। बेनजीर की पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 3 दिन बाद प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए। माना जाता है कि उन चुनावों में धांधली हुई, खास तौर पर पंजाब में। पीपीपी को नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा 52 सीटें मिली थी, लेकिन प्रांतीय चुनाव में बेनजीर के विरोधी आईजेआई को 108 सीटें मिल गईं। बेनजीर चाहकर भी पंजाब में सरकार नहीं बना सकी। पंजाब के मुख्यमंत्री उस वक्त नवाज शरीफ थे, जिन्हें सेना और आईएसआई ने ही सिर पर चढ़ा दिया था। बाद में अमेरिका ने मदद की और इन शर्तों के साथ ही बेनजीर सेना के काम में दखल नहीं देंगी और इन्हीं शर्तों के साथ नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने दिया गया। ये कहानी तो और भी लंबी है, लेकिन अभी इतनी ही, क्योंकि हम समझा दरअसल ये रहे हैं कि पाक आर्मी ही पाकिस्तान की असली अब्बू जान यानी बाप है। तो ये जो कल का वजीर आजम है, जो कप्तान बना फिरता है, आर्मी से ही जाकर भिड़ने लगा। आर्मी ने इस बार ऐसा खेला खेल दिया कि भाई परमानेंट पैदल हो गया। कुछ भी काम नहीं आया, ना अमेरिका की साजिश का पैतरा, ना रोना ना धोना, मियां का टाइम चला गया। इमरान खान बड़े बेआबरू होकर अपने कूचे से निकले हैं। तो बेटा अब या तो तुम जाओगे जेल या फिर जाओगे तड़ी पार, क्योंकि इस बार भाई के सामने संकट ये है कि मुल्क भी नहीं छोड़ सकता, पाबंदी लग गई है। अब करेगा क्या, यही सोच रहा होगा, क्योंकि अगर इमरान मुल्क में रुके तो तुम्हारी लंका लगनी तय है, क्योंकि पाकिस्तान में अपने दुश्मन से बदला लेने का पुराना टंटा है। हालांकि जो नई सरकार पाकिस्तान के तख्त पर बैठ रही है वो भी ज्यादा वक्त तक टिकने वाली नहीं है।
आज इमरान को आउट करने वाले विपक्ष के जो नेता खिलाड़ी बन रहे हैं, वो भी कभी गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलने वाले छोरों की तरह आपस में भिड़ते थे। अरे यही पीएमएलएन जो बिलावल की पार्टी जरदारी के साथ आज एक साथ खड़ी है ना, कभी उसी जरदारी ने नवाज शरीफ और उसके भाई शहबाज शरीफ पर मारने की साजिश रचने का आरोप लगाए थे। बात तब की है जब आसिफ अली जरदारी भ्रष्टाचार के एक मामले में 8 साल की सजा काट रहे थे। तब नवाज और शहबाज ने उन्हें जेल में ही मारने के लिए 2 बार साजिश रची। खुद आसिफ अली जरदारी ने कुछ साल पहले ये आरोप लगाए थे। आज देखो कैसे दोनों की पार्टी के नेता एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, जैसे शहद से मधुमक्खी चिपकती है। तो कहने का मतलब साफ है कि अभी सिर्फ इमरान का खेल खत्म हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं। तख्त को लेकर तांडव असल में अब शुरू हुआ है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।